साख क्या है? साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख की ही उतनी अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है ना। क्रेडिट कार्ड भी उसी को दिया जाता है जिसकी साख अच्छी होती है बैंक में, है ना। सभी को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है तो इसका मतलब है कि उसके ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों का अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। क्रेडिट इज एन एक्सचेंज विच इज कंप्लीट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम आफ्टर पेमेंट। साख में दो पक्ष होते हैं, क्रेडिटर और डेब्टर। ऋणदाता और ऋणी। ऋणदाता ऋणी को कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है जिसका तत्कालिक भुगतान उसे प्राप्त नहीं होता है। यह काम विश्वास के आधार पर होता है। रुपयों की जो राशि उधार ली जाती है उसका भुगतान कुछ समय बाद किया जाता है। जो वस्तु एवं सेवाएं उधार ली जाती है उनका भी भुगतान इसी प्रकार होता है। चूँकि साख का आधार है ऋण पर विश्वास एवं भरोसा, अतः बिना विश्वास और भरोसे के उधार लेने देने नहीं हो पाएगा। इसी तरह यह स्पष्ट होता है कि किसी दिए हुए समय में ऋण, रुपये, सेवाएं तथा वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करते हैं। अब साख का आधार, साख के मुख्य आधार है विश्वास, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए। वो जो लोग हैं उसका क्या कैरेक्टर है ना। पहले का देखिएगा कि देता है कि नहीं, चुकाता है कि नहीं, उसके पास वैसी शक्ति है कि नहीं चुकाने का। कॉन्फिडेंस, साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाले या ऋणदाता क्रेडिटर देने के को भी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। कैरेक्टर, ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान या ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी ओर चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है, उन्हें कोई ऋण देने में तैयार नहीं होता, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उसको देना होता है इसमें जब बड़े तौर पर उधार लिया जाता है। चुकाने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ रीपे, व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता योग्यता में भी उसकी साख को प्रभावित करती है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उसे उस व्यक्ति को भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। पूंजी एवं संपत्ति, कैपिटल एंड वेल्थ, ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। ऋण की अवधि, पीरियड ऑफ लोन, ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकालीन ऋण की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो जब बड़ा लोन दिया जाता है तो फिर बहुत कुछ देखा जाता है तब उसे दिया जाता है, इसलिए ऋणदाता अल्पकालिक ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। इस तरह साख के उपरोक्त आधार है या आवश्यक तथ्य है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। साख के प्रमुख आधार को हम अंग्रेजी में निम्न तरह से व्यक्त करते हैं। अ पर्सन्स क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 CS, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। और अब जो दीर्घ आधार पर जो दिया जाता है लोन, तो क्या किया जाता है, कुछ बॉन्ड रखना पड़ता है ना। घर गिरवी रख दो, ज़मीन रख दो, गिरवी क्या, ज़मीन रख दो, अगर नहीं चुका पाए तो वो ले लेगी सरकार। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी लीगल टेंडर होते हैं जबकि साख पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती। अतः साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे साख पत्र कई प्रकार के होते हैं: चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र।
इनमें से कुछ प्रमुख साख पत्रों के बारे में जान लेना आवश्यक है। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दी जाए। चेक में के नमूने को दिखाया गया है। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा सही से बैठो के द्वारा आसानी से कम खर्च में भी रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देसी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार का होता है। बैंक ड्राफ्ट के नमूने यहाँ पर दिखाया गया है, दिख नहीं रहा है। यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने स्पेसिमेन भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता है ना। अलग टाइप का साइन होती है उसमें। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी, यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा करते हैं, इंटरेस्ट लिया जाता है। आधुनिक समय में साख तथा साख पत्रों का काफ़ी महत्व बढ़ गया है।